भक्तों को जय श्री राम। सभी भक्तों से प्रार्थना है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि श्री वेद व्यास जी द्वारा लिखित श्री महाशिव पुराण कथा आरंभ की जा सके। आज का अध्याय महाबल शिवजी जी की महिमा। आज का अध्याय महाबल शिवजी जी की महिमा। आज दिनांक 28 नवंबर 2022 दिन सोमवार और आज का अध्याय है महाबल शिवजी जी की महिमा। जय श्री राम, जय श्री राम। इक्ष्वाकुवंश वंश में मित्र सिंह नाम का एक अत्यंत धनुषधारी राजा हुआ था। वह बहुत ही पुण्यात्मा था। उसकी रानी का नाम दयायंती था। वह भी नल की पत्नी दयायंती की तरह पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन राजा मित्र सिंह शिकार हेतु सेना के साथ एक घने जंगल में गया। वहां उसने देखा कि कर्मठ नाम का दानव महात्मा मंडप को तंग कर रहा है। राजा ने अपने बाण से उस दानव को मौत के घाट उतार दिया। दानव के छोटे भाई ने राजा से बदला लेने का निश्चय कर लिया। बदला लेने के लिए उसने वेश बदलकर राजा के यहाँ नौकरी करने लगा। वह राजा से बोला, मैं एक उत्तम रसोइया हूं। पुष्ट रस व्यंजनों को बना बनाकर आपको तृप्त करता रहूंगा। राजा ने उस कपटी को अपना रसोइया बना लिया। एक दिन गुरु जयंती का पर्व आया। राजा ने गुरु वशिष्ठ को आमंत्रण किया। राजा ने गुरु वशिष्ठ को निमंत्रण भेजा। गुरुदेव नियत समय पर राजा के यहाँ पहुंच गए। उस कपटी रसोइये दानव ने ये अच्छा अवसर जानकर साग में मांस मिलाकर बना दिया तथा उस साग को वशिष्ठ जी के आगे परोस दिया। गुरुदेव उस साग को देखकर समझ गए कि इसमें मांस मिला हुआ है। इसलिए क्रोध में भरकर वे राजा से बोले, हे पापी दुष्ट राजा, तूने मुझे मांस युक्त साग परोसा है। मैं तुझे शराप देता हूं कि तू दानव बन जा। शराप देने के बाद मुनि वशिष्ठ सोचने लगे कि इसमें राजा का तो कोई दोष ही नहीं है। ये तो कपटी रसोइये का अपराध है। इतना सोच विचार कर मुनि प्रसन्न होकर राजा से बोला, हे राजा, तुमने अपने रसोइये की नियुक्ति सोच समझकर नहीं की। यह तो एक दैत्य है। इसी का ही ये कार्य था। अब मेरा दिया श्राप तो हट नहीं सकता, परंतु तुम्हें 12 वर्ष तक राक्षस योनि में रहना पड़ेगा। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ चले गए। श्राप के कारण राजा एक बड़ा भारी राक्षस बनकर वन में जीवों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह घूमते हुए एक आश्रम में जा पहुंचा।
उसने वहां एक मुनि को देखा। वह मुनि अभी तरुण अवस्था में थे। तरुण मुनि को देखकर वह ललचित होकर उन्हें पकड़ने को दौड़ा। मुनि पत्नी तरुणी से उसे देख लिया। मुनि पत्नी तरुणी ने उसे देख लिया। उस मांसाहारी राजा ने उस मुनि को खाने के लिए पकड़ लिया। मुनि की पत्नी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक कहा, आप उन्हें छोड़ दो और मुझे पकड़ लो। परंतु उस बूढ़े राक्षस बने राजा ने उसकी एक ना सुनी और तरुण मुनि को फाड़कर खा गया और हड्डियों को इधर उधर फेंक कर चला गया। मुनि की पत्नी ने रोते हुए मुनि की हड्डियों को चुन चुन कर चिता बनाई और उस विकराल राक्षस को श्राप देती हुई कहने लगी, हे नीच राक्षस, तूने मेरे पति को मारकर मेरा सुख चैन नष्ट कर दिया है। अब तू जब भी किसी स्त्री के साथ संभोग करेगा तो तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। राक्षस को श्राप देकर मुनि की पत्नी सती हो गई। राजा को मिले श्राप को 12 वर्ष व्यतीत हो गए। 12 वर्षों बाद राजा को अपना पहला शरीर प्राप्त हो गया। उसने महल में जाकर अपनी पत्नी को सारा वृत्त और मुनि पत्नी के श्राप की बात बताई। वह श्राप सुनकर रानी प्रति क्रीड़ा की इच्छा रखते हुए भी पति को अपने पास नहीं आने देती थी। रानी के अभी तक कोई संतान ना थी। इस कारण राजा बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन राजा वन में चला गया। वहां उसने एक भयानक रूप वाली ब्रह्म हत्या को देखा। उसे देखकर राजा डर गया। उसने बचने के लिए राजा बहुत से तीर्थों पर गया, व्रत और तप किए। राजा व्याकुल रहने लगा। तभी उसने एक प्रतीतात्मा ऋषि को देखा। उस ऋषि का नाम गौतम था। राजा ने मुनि के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और मुनि पत्नी के श्राप की बात उन्हें बताई। राजा ने मुनि के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और मुनि पत्नी के श्राप की बात उन्हें बताई। राजा ने मुनि से उस श्राप की निवृत्ति का उपाय पूछा। राजा की बात सुनकर गौतम मुनि को उस पर दया आ गई। मुनि राजा से बोले, हे राजन, यहां से पश्चिम दिशा में गोकर्ण नामक तीर्थ है। वहां पर महाबल नाम का शिवजी का ज्योतिर्लिंग है। उस तीर्थ में स्नान करने और शिवजी जी की पूजा करने से तुम ब्रह्म हत्या से छूट जाओगे। राजा गौतम ऋषि की बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और गोकर्ण तीर्थ में जाकर उसने स्नान किया तथा शिवजी जी के ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की। इस प्रकार राजा सभी पापों से छूटकर अंत में शिवजी जी को प्राप्त हुआ। सूर्य जी बोले, हे ऋषिगण, अब मैं उत्तर दिशा के लिंगों की महिमा का वर्णन करता हूं। गोकर्ण नाम का एक दूसरा और तीर्थ है। ये तीर्थ बहुत ही पवित्र और रमणीय स्थान है। वहां पर एक सुंदर महावन है।
जिसमें शिवजी जी का चंद्रभान नामक ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इसे रावण ने स्थापित किया था। इसके अतिरिक्त वहां एक मिश्रिक नामक पवित्र तीर्थ है। वहां पर महर्षि दिग्विजय द्वारा स्थापित दिग्विजयेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तीर्थ यात्री यहाँ आकर शंकर भगवान का पूजन करके शंकर भगवान का पूजन करके वितरित हो जाते हैं। नैमिषारण्य में समस्त ऋषियों के द्वारा स्थापित ऋषिचर नाम का एक ज्योतिर्लिंग है। इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही सभी पातकों का विनाश हो जाता है। फिर हत्या नामक मुख्य तीर्थ है। यहाँ अदभय नाम का शिवलिंग है जो करोड़ों हत्याओं जैसे महापाप का शमन करता है। देव प्रयाग में सभी पापों के नाशक लतेश्वर शिवलिंग का ज्योतिर्लिंग है। नेपाल में सब तरह के मनोरथों को पूर्ण करने वाला केवल अपने सिर का ही दर्शन देने वाला पशुपतिनाथ नाम का ज्योतिर्लिंग स्थापित है। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 फेरा पाओ गुरु। बाबा जी मैनू ना विसरो, तू विसरे मैं मर जावा। साईं जी मैनू ना विसरो, बाबा जी मैनू ना विसरो, तू विसरे